हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम इस साल के AEW के फुल ईयर पे के पहले की AEW की बहुत ही बड़ी और बहुत सारी अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको इस साल के फुल ईयर पे से पहले ये सभी न्यूज रूमर और अपडेट पता होनी चाहिए। और आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि हम इस साल के फुल ईयर पे के ऊपर कौन से बड़े सरप्राइजेस और डेब्यूज देखने को मिल सकते हैं, जिसके साथ ही हम जानेंगे कि हम इस साल के फुल ईयर पे के ऊपर कौन से बड़े शॉकर्स देखने को मिल सकते हैं। और हम फुल ईयर पे के हर एक मैच के बेटिंग ऑड्स के बारे में बात करने वाले हैं। और हम ये भी जानेंगे कि आप इंडिया के अंदर AEW कंपनी का फुल ईयर पे कैसे देख सकते हैं। तो गाइज ये सभी न्यूज रूमर और अपडेट जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। लेकिन गाइस अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले जानते हैं कि आप इंडिया के अंदर AEW कंपनी का फुल ईयर 2021 पे कैसे देख सकते हैं। तो गाइस अगर आप हमारे चैनल के ऊपर AEW कंपनी का हर एक न्यूज रूमर और अपडेट फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि फाइनली AEW कंपनी ने इंडिया के साथ एक टीवी डील साइन कर ली है। और इस टीवी डील के अंदर AEW कंपनी का हर एक शो इंडिया के अंदर ब्रॉडकास्ट होने वाला है। और मैंने आपको बताया था कि AEW ने इंडिया के अंदर यूरोस्पोर्ट नाम के चैनल के साथ एक टीवी डील साइन कर ली है। और इंडिया के अंदर AEW कंपनी का हर एक शो टीवी के ऊपर यूरोस्पोर्ट चैनल के ऊपर आता है। जो चैनल अगर आपके केबल प्रोवाइडर के पास है तो आप इस साल का AEW कंपनी का फुल ईयर 2021 पे इंडिया के अंदर टीवी पर लाइव देख सकते हैं। पर अगर आपके पास टीवी के ऊपर यूरोस्पोर्ट चैनल नहीं है और फिर भी अगर आप AEW कंपनी का फुल ईयर पे लाइव देखना चाहते हैं तो गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप AEW कंपनी का फुल ईयर 2021 पे लाइव जियो टीवी के ऊपर, वोडाफोन आइडिया के टीवी नेटवर्क के ऊपर या फिर डिस्कवरी प्लस एप्लीकेशन के थ्रू देख सकते हैं, क्योंकि इन सभी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर यूरोस्पोर्ट चैनल आता है, जहां से आप इस साल का AEW कंपनी का फुल ईयर पे लाइव और एकदम फ्री में देख सकते हैं। बस कंडीशन सिर्फ इतनी है कि ये तीनों ही सर्विसेज पाने के लिए आपको जो रिक्वायरमेंट चाहिए वो रिक्वायरमेंट आपकी पूरी होनी चाहिए। यानी कि जियो टीवी इस्तेमाल करने के लिए आपके पास जियो का सिम कार्ड होना चाहिए। वैसे कुछ कंडीशंस, जो कंडीशंस आपकी पूरी है तो आप लाइव अपने स्मार्टफोन के ऊपर AEW कंपनी का इस साल का फुल ईयर पे देख सकते हैं। पर अगर आपको नहीं पता कि इस साल का AEW कंपनी का फुल ईयर पे कब स्टार्ट होने वाला है तो गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा कि हाल फिलहाल में यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर डे लाइट सेविंग चल रही है, जो कि एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू इंडिया और अमेरिका का टाइम सेट किया जाता है। यानी कि हर साल इंडिया और अमेरिका का टाइम सेम रखने के लिए नवंबर से लेकर मार्च तक अमेरिका का टाइम इंडिया के टाइम के मुकाबले 1 घंटे देर से शुरू होता है, जिसे हम डे लाइट सेविंग कहते हैं। और इसी के चलते इंडिया और अमेरिका के बीच का टाइम स्टेबल रहता है। और ये डे लाइट सेविंग नवंबर महीने से लेकर मार्च तक चलती है। यानी कि नवंबर महीने से लेकर मार्च तक यूएस का टाइम इंडिया के टाइम के मुकाबले 1 घंटे पीछे चलता है। इसलिए आप इंडिया के अंदर फुल ईयर पे लाइव सुबह 4:30 बजे नहीं बल्कि लाइव सुबह 5:30 बजे देख सकते हैं, क्योंकि इंडिया के टाइम के अनुसार इंडिया के अंदर AEW कंपनी का फुल ईयर पे सुबह 5:30 बजे लाइव आएगा। पर सुबह 5:30 बजे AEW कंपनी के फुल ईयर पे का बाइंग शो यानी कि प्री शो स्टार्ट होगा। और AEW कंपनी का एक्चुअल फुल ईयर पे हमें सुबह 6:30 बजे से लाइव देखने को मिलने वाला है। जो बात मेरे हिसाब से आपने नोट कर ली होगी कि हमें इंडिया के अंदर AEW कंपनी का फुल ईयर पे यूरोस्पोर्ट चैनल के ऊपर कल सुबह 6:30 बजे से लाइव देखने को मिलने वाला है। और मुझे लगता है कि आपको तो ये बात पता ही होगी कि AEW कंपनी का फुल ईयर पे कल है, क्योंकि WWE की तरह AEW कंपनी के पे मंडे के ऊपर नहीं बल्कि संडे के ऊपर ही होते हैं। इसलिए ये बात नोट कर लेना कि कल सुबह 6:30 बजे यूरोस्पोर्ट चैनल के ऊपर AEW कंपनी का फुल ईयर पे लाइव शुरू हो जाएगा, जो तो रही AEW कंपनी के फुल ईयर पे की डेट और टाइमिंग। पर गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की और जानते हैं कि हाल फिलहाल में AEW कंपनी के फुल ईयर पे के हर एक मैच की बेटिंग ऑड्स क्या है। लेकिन गाइज अगर आपको नहीं पता कि बेटिंग ऑड्स क्या है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि बेटिंग ऑड्स का मतलब होता है कि सट्टा लगाना। और गाइज यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर हर एक पेपर के ऊपर सट्टा लगता है, जिससे हमें हर एक पेपर से पहले थोड़ा फार अंदाजा आ जाता है कि पेपर के हर एक मैच के अंदर कौन जीतने वाला है। पर जिन्हें AEW कंपनी की इस साल की फुल ईयर पे की बेटिंग ऑड्स जानने हैं उन्हें मैं बताना चाहूंगा कि सबसे पहला मैच जो कि AEW ने अपने फुल ईयर पे की बाइंग शो के लिए एडवर्टाइज किया है, जो कि जिमी हेटर और नायला रोज वर्सेस थंडर रोजा और हिकारू शिडा। तो इस मैच की बेटिंग ऑड्स हम हिकारू शिडा और थंडर रोजा को इस मैच के अंदर विनर बता रहे हैं। यानी कि हिकारू शिडा और थंडर रोजा ये मैच जीतने वाली है। और यहाँ पर हिकारू शिडा और थंडर रोजा और जिमी हेटर और नायला रोज इनके बीच में अच्छा खासा डिफरेंस है। पर जो अगला मैच जो कि AEW ने इस साल की फुल ईयर पे के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किया है, जो कि मैलेकाई ब्लैक और अंद्रादेल इडोलो वर्सेस पाक और कोडी रोड्स। तो यहाँ पर इस मैच की बेटिंग ऑड्स हमें बताते हैं कि अंद्रादेल इडोलो और मैलेकाई ब्लैक की मैच जीतने वाले हैं। पर गाइस सरप्राइजिंगली यहाँ पर अंद्रादेल इडोलो और मैलेकाई ब्लैक और कोडी रोड्स और पाक की बेटिंग ऑड्स के बीच में काफी कम अंतर है। इसीलिए पॉसिबली फुल ईयर पे तक इस मैच की बेटिंग ऑड्स चेंज हो सकते हैं। पर जो अगला मैच जो कि AEW ने इस साल की फुल ईयर पे के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किया है, जो कि सुपर क्लिक वर्सेस क्रिश्चियन केज और जुरासिक एक्सप्रेस यानी कि जंगल बॉय और लुचासोरस। तो गाइस यहाँ पर इस मैच की बेटिंग ऑड्स के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी मैच कोई नॉर्मल मैच नहीं रहा, बल्कि अभी मैच एक फॉल्स काउंट एनीवेयर मैच बन चुका है। जो बात मुझे लगता है कि आपको फुल ईयर पे से पहले पता होनी चाहिए। लेकिन जहां तक बात है इस मैच की बेटिंग ऑड्स की, तो गाइस इस मैच की बेटिंग ऑड्स में बताते हैं कि सुपर क्लिक की मैच जीतने वाली है। लेकिन गाइस फिर एक बार यहाँ पर सुपर क्लिक क्रिश्चियन केज और जुरासिक एक्सप्रेस यानी कि जंगल बॉय और लुचासोरस इनके बीच में बेटिंग ऑड्स के अंदर अंतर काफी कम है। और हमें पॉसिबली फुल ईयर पे तक इस बेटिंग ऑड्स के अंदर चेंज भी देखने को मिल सकता है। लेकिन जो अगला मैच जो कि AEW ने इस साल के फुल ईयर पे के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किया है, जो कि है AEW की वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए लुचा ब्रोस वर्सेस FTR। तो गाइस यहाँ पर इस मैच की बेटिंग ऑड्स हमें क्लियरली लुचा ब्रोस को विनर बता रहे हैं। और इस मैच की बेटिंग ऑड्स हमें बताते हैं कि लुचा ब्रोस मैच जीतकर अपनी AEW वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स रिटेन करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर FTR और लुचा ब्रोस इनके बेटिंग ऑड्स के अंदर अंतर काफी ज्यादा है। पर जो अगला मैच जो कि AEW ने इस साल के फुल ईयर पे के लिए एडवर्टाइज किया है, जो कि इनर सर्कल वर्सेस मैन ऑफ द ईयर और अमेरिकन टॉप टीम एक मिनियापोलिस स्ट्रीट फाइट मैच। तो गाइस यहाँ पर इस मैच की बेटिंग ऑड्स हमें बताते हैं कि इनर सर्कल ही मैच जीतने वाली है। लेकिन फिर एक बार यहाँ पर अमेरिकन टॉप टीम और मैन ऑफ द ईयर और इनर सर्कल के बीच में इनकी बेटिंग ऑड्स के अंदर अंतर काफी कम है।
और यहाँ पर इनर सर्कल और अमेरिकन टॉप टीम और मैन ऑफ द ईयर इनके बीच की बैटिंग ऑर्ड्स के अंदर अंतर काफी ठीक ठाक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इनर सर्कल ही मैच जीतने वाली है। लेकिन गाइस जो अगला मैच जो कि AEW साल की फुल ईयर पे पर व्यू के लिए ऑफिशियली बुक किया है, जो कि MJF वर्सेस डार्बी एलन, तो गाइस यहाँ पर इस मैच की बैटिंग ऑर्ड्स में बताते हैं कि MJF मैच जीतने वाले हैं। और फिर एक बार यहाँ पर MJF और डार्बी एलन के बीच की बैटिंग ऑर्ड्स के अंदर अंतर काफी कम है, इसीलिए हम इसके बारे में भी कुछ कह नहीं सकते कि क्या फुल ईयर पे पर व्यू तक इस मैच की बैटिंग ऑर्ड्स के अंदर चेंज आता है या नहीं। लेकिन जो अगला मैच जो कि AEW साल की फुल ईयर पे पर व्यू के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किया है, जो कि है AEW की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए चैंपियन डॉक्टर ब्रिट बेकर और चैलेंजर टाई कॉन्टी के बीच में, तो गाइस यहाँ पर इस मैच की बैटिंग ऑर्ड्स हमें क्लियरली डॉक्टर ब्रिट बेकर को विनर बता रहे हैं। और फुल ईयर पे पर व्यू के हर एक मैच की बैटिंग ऑर्ड्स के अंदर सबसे ज्यादा अंतर इसी मैच की बैटिंग ऑर्ड्स के अंदर है। और यहाँ पर डॉक्टर ब्रिट बेकर टाई कॉन्टी से काफी आगे है, जिससे हम समझ सकते हैं कि डॉक्टर ब्रिट बेकर ये मैच जीतकर अपनी AEW विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप रिटेन करने वाली है। पर गाइस जो अगला मैच जो कि AEW साल की फुल ईयर पे पर व्यू के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किया है, जो कि है AEW की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप एलिमिनेटर टूर्नामेंट का फाइनल्स मैच, जहां पर मीरो ब्रायन डेनियल्सन को फेस करने वाले हैं। तो गाइस यहाँ पर इस मैच की बैटिंग ऑर्ड्स में बताते हैं कि ब्रायन डेनियल्सन ही मैच जीतने वाले हैं। पर फिर एक बार यहाँ पर ब्रायन डेनियल्सन और मीरो इनके बीच की बैटिंग ऑर्ड्स के अंदर अंतर काफी कम है, इसलिए फुल ईयर पे पर व्यू तक कहना मुश्किल है कि इस मैच के अंदर कौन जीतेगा। लेकिन गाइस जो अगला मैच जो कि AEW साल की फुल ईयर पे पर व्यू के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किया है, जो कि CM Punk वर्सेस एडी किंगस्टन, तो गाइस यहाँ पर इस मैच की बैटिंग ऑर्ड्स में बताते हैं कि CM Punk ये मैच क्लियरली जीतने वाले हैं। और यहाँ पर CM Punk और एडी किंगस्टन के बीच में बैटिंग ऑर्ड्स के अंदर अंतर काफी अच्छा खासा है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि CM Punk ये मैच जीतने वाले हैं। लेकिन गाइस जो आखिरी मैच जो कि AEW साल की फुल ईयर पे पर व्यू के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किया है, जो कि है AEW की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए चैंपियन केनी ओमेगा वर्सेस चैलेंजर एडम हैंगमैन पेज के बीच में, तो गाइस यहाँ पर इस मैच की बैटिंग ऑर्ड्स हमें क्लियरली एडम हैंगमैन पेज को विनर बता रहे हैं। और यहाँ पर हैंगमैन पेज और केनी ओमेगा के बीच में डिफरेंस काफी ज्यादा है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि हैंगमैन पेज ये मैच जीतने वाले हैं और हैंगमैन पेज बन जाएंगे AEW कंपनी के नए वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन, जो कि इस साल की फुल ईयर पे पर व्यू के हर एक मैच की बैटिंग ऑर्ड्स है। जिन सबके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइस मुझे नहीं लगता कि मेरी प्रेडिक्शन और इस बैटिंग ऑर्ड्स के अंदर अंतर काफी ज्यादा है, और मेरी प्रेडिक्शन और ये बैटिंग ऑर्ड्स एकदम सेम ही है। तो देखना पड़ेगा कि क्या फुल ईयर पे पर व्यू के लिए मेरी प्रेडिक्शन सही होती है या नहीं। पर ये तो ही इस साल की फुल ईयर पे पर व्यू के लिए सभी बैटिंग ऑर्ड्स। लेकिन गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सरप्राइजेस और डेब्यूज की, जो कि हमें पॉसिबली फुल ईयर पे पर व्यू पर देखने को मिल सकते हैं। और सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं सरप्राइजेस और शॉकर्स की, जो कि हमें AEW फुल ईयर पे पर व्यू के अंदर देती हुई दिखाई दे सकती है। और इनमें से पहला सरप्राइज या फिर शॉक तो ये है कि स्टिंग डार्बी एलन के ऊपर टर्न हो जाएंगे, क्योंकि गाइस हम देख रहे हैं कि MJF ने कहा था कि MJF डार्बी एलन को मेंटली ब्रेक करने के लिए कुछ भी करने वाले हैं, और अब तक MJF ने डार्बी एलन को मेंटली ब्रेक करने के लिए कुछ नहीं किया। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमें पॉसिबली फुल ईयर पे पर व्यू पर MJF डार्बी एलन को स्टिंग के ऊपर टर्न करवा सकते हैं, जिससे कि MJF ये मैच जीत जाएंगे। और अगर ऐसा होता है तो कहना पड़ेगा कि इस साल की फुल ईयर पे पर व्यू पर एक बहुत ही बड़ा शॉकर होगा, और मुझे भी देखना है कि अगर ऐसा होता है तो आगे क्या होता है। पर जो अगली शॉकिंग चीज जो कि हमें AEW साल की फुल ईयर पे पर व्यू पर करती हुई दिखाई दे सकती है, वो ये है कि CM Punk अपना मैच हार जाएंगे। क्योंकि गाइस हम बहुत दिनों से एडी किंगस्टन को देख रहे हैं कि एडी किंगस्टन अपने करियर के बहुत ही बड़े मैचेस हारते हैं, और अगर फिर एक बार एडी किंगस्टन यहाँ पर अपना मैच हारते हैं तो यहाँ पर एडी किंगस्टन के कैरेक्टर को काफी ज्यादा नुकसान होगा। इसीलिए मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि हमें शायद AEW यहाँ पर एडी किंगस्टन को मैच जितवाती हुई दिखाई दे सकती है, जिसके बाद क्या पता हमें पॉसिबली आगे चलकर CM Punk का AEW कंपनी के अंदर एक हील टर्न भी देखने को मिले, जिस हील टर्न के लिए इस मैच के अंदर एडी किंगस्टन की जीत रिस्पॉन्सिबल हो। और अगर ऐसा होता है तो मुझे भी देखने के लिए मजा आएगा। पर गाइस दो आखिरी पॉसिबल चीजें जो कि हमें इस साल के फुल ईयर पे पर व्यू पर AEW शॉकर के तौर पर दिखाती हुई दिखाई दे सकती है, वो ये है कि एडम हैंगमैन पेज तो AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन जाएंगे। पर क्या पता यहाँ पर हैंगमैन पेज वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद केनी ओमेगा से गले मिले और केनी ओमेगा और हैंगमैन पेज एक साथ आ जाए। और क्या पता यहाँ पर हैंगमैन पेज और केनी ओमेगा को एक साथ देखकर सुपर क्लिक यानी कि एडम कोल और यंग बक्स केनी ओमेगा के ऊपर टर्न हो जाए। जो अगर होता है तो इस साल के फुल ईयर पे पर व्यू के लिए काफी बड़ा सरप्राइज होगा। और अगर ऐसा होता है तो आगे चलकर AEW कंपनी के अंदर एडम हैंगमैन पेज के लिए बहुत ही बड़े चैलेंजेस आ सकते हैं। इसीलिए देखना पड़ेगा कि इस साल के फुल ईयर पे पर व्यू पर सुपर क्लिक केनी ओमेगा के ऊपर टर्न होती है या नहीं। पर जहां तक बात है सरप्राइजिंग डेब्यूज की, तो गाइस आपको तो पता ही होगा कि AEW अपनी कंपनी के हर एक पे पर व्यू पर एक सरप्राइजिंग डेब्यू प्लान करती है, और अब तक AEW अपनी कंपनी के अंदर हर एक सरप्राइज डेब्यू प्लान करने के लिए काफी कामयाब हुई है। जिसके एग्जांपल के तौर पर आप स्टिंग, क्रिश्चियन केज या फिर एडम कोल का डेब्यू देख सकते हैं। पर जहां तक बात है इस साल के फुल ईयर पे पर व्यू पर एक सरप्राइजिंग डेब्यू की, तो गाइस जो सबसे पहला नाम जो कि हम इस साल के फुल ईयर पे पर व्यू पर एक सरप्राइज डेब्यू करता हुआ दिखाई दे सकता है, वो कोई और नहीं बल्कि न्यू जापान प्रो रेसलिंग के रेसलर यानी काजुचिका ओकाडा होंगे, जो कि हमें पॉसिबल इस साल के फुल ईयर पे पर व्यू पर अपना AEW कंपनी के अंदर डेब्यू करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हाल फिलहाल में काजुचिका ओकाडा यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर है, और हाल फिलहाल में AEW कंपनी के शोज के ऊपर हमें काजुचिका ओकाडा को लेकर बहुत सारे हिंट्स देखने को मिले हैं। जो क्या है इसके बारे में हम आने वाले वीडियोस के अंदर बात करेंगे। पर हाल फिलहाल में AEW कंपनी के शोज के ऊपर काजुचिका ओकाडा को लेकर बहुत सारे हिंट्स सामने आ रहे हैं। इसलिए गाइस मुझे ऐसा लगता है कि हमें पॉसिबली काजुचिका ओकाडा इस साल के फुल ईयर पे पर व्यू पर AEW कंपनी के अंदर अपना डेब्यू करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और अगर काजुचिका ओकाडा इस साल के फुल ईयर पे पर व्यू पर आते हैं तो देखना पड़ेगा कि फुल ईयर पे पर व्यू पर आकर काजुचिका ओकाडा AEW कंपनी के अंदर क्या करते हैं। पर गाइस जो और दो शॉकिंग डेब्यूज जो कि हम इस साल के फुल ईयर पे पर व्यू पर देखने को मिल सकते हैं, वो किसी और के नहीं बल्कि फॉर्मर WWE सुपरस्टार ब्रॉन स्ट्रोमन और फॉर्मर WWE सुपरस्टार ब्रे वाइट के हैं। और इसलिए क्योंकि दोनों ही सुपरस्टार WWE के बहुत ही बड़े सुपरस्टार्स थे, और अभी दोनों ही सुपरस्टार WWE कंपनी के साथ नहीं है, और हाल फिलहाल में इन दोनों का ही नॉन कम्पीट क्लॉज खत्म हो चुका है। इसलिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि शायद हमें दोनों ही सुपरस्टार्स इस साल के फुल ईयर पे पर व्यू पर अपना डेब्यू करते हुए दिखाई दे सकते हैं। पर गाइस हाल फिलहाल में ऐसी कोई भी रिपोर्ट सामने नहीं आई जो कि हमें बताती है कि ब्रॉन स्ट्रोमन और ब्रे वाइट हमें पॉसिबली AEW कंपनी के फुल ईयर पे पर व्यू पर अपना डेब्यू करते हुए दिखाई दे सकते हैं, जिससे मुझे
लगता है कि इन दोनों ही सुपरस्टार्स का इस साल के फुल ईयर पेपर व्यू पर डेब्यू करने का चांस काफी कम है, पर हमने पहले भी देखा है कि AEW ने अपनी कंपनी के अंदर काफी सारे बड़े बड़े डेब्यू सीक्रेट रखे थे। इसलिए देखना पड़ेगा कि क्या सीक्रेटली साल के फुल ईयर पेपर व्यू पर ब्रे वाइट और ब्रॉन स्ट्रोमन AEW कंपनी अंदर अपना डेब्यू करते हैं या नहीं, जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए कि क्या ब्रे वाइट और ब्रॉन स्ट्रोमन को AEW कंपनी अंदर देखना चाहते हैं या नहीं। पर गाइज मैं तो इन दोनों ही सुपरस्टार्स को AEW कंपनी अंदर देखना चाहता हूं, पर मुझे पता नहीं कि इस साल के फुल ईयर पेपर व्यू पर होगा या नहीं। लेकिन अगर आप इस साल के फुल ईयर पेपर व्यू का रिव्यू वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल ऑल पर सेट करना मत भूलना। पर गाइज अब मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?